इस कार्यक्रम के आयोजक हैं नेफको और प्रायोजक हैं एग्रोफॉस, कृषक जगत और कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद के निर्माता। DMCC का जहाज एग्रोफॉस, IPL के सुपर खाद एग्रोफॉस, 2 दशकों से कृषक खाद पर कृषकों का विश्वास। अब किसान की समृद्धि कृषि समृद्धि के साथ एग्रोफॉस। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूलें। एग्रोफॉस के भरोसेमंद सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद। जहाज, IPL, कृषक और कृषि समृद्धि, फसल में 4 चांद। 2 दशकों से किसानों के भरोसे की पहचान है। 1 नंबर चोखी क्वालिटी है, सभी फसलों की जान है। कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले। एग्रोफॉस का कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद। मैं एक कृषक और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव-गांव की, घर घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले। एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद। हिम्मत न हार, 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 हिम्मत न हार। जयराम जी की किसान भाई बहनों, सबसे पहले तो आप अपने टीवी के रिमोट को एक रस्सी से बांध के पेड़ से लटका दें या एक बाल्टी में रख के कुएं में उतार दें, क्योंकि आगे आने वाला हमारा ये कार्यक्रम हिम्मत ना हार बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सूर्य ने जीते अंधेरे रात हारी हर सवेरे, सूर्य ने जीते अंधेरे रात हारी हर सवेरे, ठान यम की चाल में भी दे नकेल तू डाल, हिम्मत न हार, 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 हिम्मत न हार। ये कार्यक्रम समर्पित है हमारे किसान भाई बहनों के लिए, गांव वालों के लिए जो अपनी किसी भी निजी, आर्थिक या सामाजिक समस्या के चलते नकारात्मक विचारों से घिरे हैं, हिम्मत हार रहे हैं। बड़े दुख की बात है, आत्महत्या का रास्ता चुन रहे हैं। हमारे आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हर बार हम मिलेंगे कुछ ऐसे किसान भाई बहनों से जिनने हालातों के सामने हथियार नहीं डाले, हिम्मत नहीं हारी, बल्कि हर चुनौती को स्वीकार कर लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और सारी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम की है। ऐसे ही एक किसान हैं भाई लक्ष्मी नारायण दांगी और उनके भाई मूलचंद जी दांगी। इनने अपनी खेती में सिंचाई के पानी की ऐसी व्यवस्था करी जो आज सारी दुनिया के सामने एक मिसाल है। हाँ दांगी साहब, हमारी जो ज़मीन खराब तो हुई है, पर ज़मीन से हमको कई गुना लाभ मिला है। हमको कम से कम इसमें यूँ समझ लो कि 10 गुना लाभ साल का रहता है। तो ये ज़मीन हमारी उबड़ खाबड़ थी, इसमें नाला था और हमारी ज़मीन का पानी बेकार जाता था, यूँ चला जाता था, ज़मीन भी कटती थी। अब जब हमने ज़मीन पहले हमने होल लगाए 400-400 फीट 500-500 फीट, हमको कहीं पानी का सहारा नहीं मिला, तो हम 5-10 साल तक यूँ ही परेशान होते रहे पानी के लिए। फिर जब हमको दोनों भाई को विचार आया कि यार अपन इतनी ज़मीन ख़राब है अपने पास, तो अपन इसमें तालाब ही बना लें। तो हमने फिर इसमें 2001-2 में हमने तालाब का निर्माण करा। तो पहले हमने 2-3 बीघा में करा, दूसरे साल 5-6 बीघा में करा। तो हमको 5-6 बीघा में करा जब हमारा एक पानी पूरी 100 बीघा में फिर गया, जिसके बाद हमने और बढ़ाया इसको। तो अब हमारी अच्छी तरह लहसुन, प्याज, आलू और सब करते हैं। और आज की स्थिति तो ये है कि हमारे पास जो साधन कम थे वो भी हमने साधन जैसी भी ले आए, हमने सब
काम करके हमारा काम स्थिति अच्छी मजबूत कर ली। और हम जो हमारे पास और ज़मीन रहती इसमें कहीं बांस लगा दिया, कहीं नीम लगा दिया, कहीं बबूल लगा दिया ये, और बाकी थोड़ी बहुत रहती है हमारे घर के लिए हम लाल तुअर कर लेते हैं, दाल हो जाती है। सब हमारी ज़मीन कहीं से कहीं तक नहीं रहने देती। और आज की स्थिति में जो लोग हमारे से मजाक करते थे कि अरे क्या ज़मीन ख़राब करके पानी फेर लेंगे, कि वो गिनते थे उस टाइम पे 10-20 लाख की ज़मीन ख़राब करी और क्या पानी फेरेंगे। पर आज हमको इतना लाभ हुआ, तो अभी हमारे गांव में तो जो हुए 200-250 तालाब हो गए, पर आज एरिया में कम से कम 1000 से 1100 तालाब है पूरा इंदौर जिला के। और मेरे पास ठेठ देपालपुर से लोग पूछने आए थे, हतोद से पूछने आए थे, शुरू में मोरत से आए थे दिलीप सिंह जी तोमर, इधर आर्निया से आए थे, सब मेरे पास आए और मैंने यहाँ के और राजस्थानी ना को भेज के उनके तालाब बनवाए और आज सबके तालाब लप भरे। ये अपना तालाब भी आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ है। एक पानी तो पूरी ज़मीन में 2-2 पानी भी कर दिया कहीं और फिर भी भरा है, जिसके बाद हमारी पूरी लहसुन प्याज सब होंगे और उसके बाद भी पानी बचेगा। तो मेरा तो हर लोग से यही निवेदन है कि घबराओ मत, काम के पीछे लगे रहो, काम कहीं से कहीं तक तुमको घाटा देगा नहीं। अभी जैसे 2 साल से तुअर की मारामार हो रही थी तो कई किसान मतलब आत्महत्या कर रहे, पर क्यों करो? आत्महत्या के बाद क्या मिलेगा? आप तो चले जाओगे, बच्चे रोते रहेंगे, उससे क्या होगा? तो आप काम को आगे बढ़ाने की सोचो कुछ भी, तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, औलाद को फ़ायदा मिलेगा, आपको देखेंगे दूसरे लोग करेंगे। आप लोगों ने जब ये नए तरह का काम चालू किया तो इसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपको? शुरू में ये फसल वगैरह नहीं हुई तो घर वाले परेशान रहते हैं कि 2-10 बीघा ज़मीन बिगाड़ी और इतना क्या फ़ायदा से। फिर बाद में ये थी सिंचित हुई, उसके बाद में सबको समझ में आया कि ठीक है यार अच्छा काम हुआ। फिर हर लोग बाग गांव के बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, पूरे एरिया के लोग, बहुत सारे तालाब हो गए। फिर अब तो आज 4-5 तहसील में तालाब ही तालाब है। जब अपन हिसाब किताब की बात करें तो ये तालाब बनने सिंचाई के पहले जो आपकी उपज होती थी उतनी ही ज़मीन से और बाद में, अब मात्रा में उत्पादन में बताएं कितना फर्क आपने देखने में आया? सर वो तो सिर 4 गुना का फर्क हो गया ना, क्योंकि वो खेती आती वो उतनी आती और ये खेती आती ये ज़्यादा आती है। क्योंकि इसमें गेहूँ होते हैं तो 10 कुंटल बीघा, 12 कुंटल बीघा, 15 कुंटल बीघा तक हो जाते हैं। और उसमें क्या है तो सोयाबीन होती थी 3 कुंटल बीघा, 2 कुंटल बीघा, 4 कुंटल बीघा होती थी। अब ये पूरी खेती बढ़ी ना, वो खेती के खर्चे में चले जाए, ये खेती अपने को फ्री बचे, तो इससे डबल प्रॉफिट हुआ, डबल ट्रिपल प्रॉफिट हुआ। इसके अलावा और कोई भी फायदा हुआ आपको तालाब बनाने से? तालाब बनाने से वाटर लेवल का फर्क पड़ा, हमारा पानी ही नहीं उलझने पड़ा इतना। क्योंकि बोरिंग जहाँ अभी हमारे बोरिंग है उनको हम काम नहीं लेते, ये पानी काम ले लेते, वो बोरिंग स्थायी चले रहते, गर्मी में चलते वो बोरिंग, पानी भरा रहता है। जब तक का हमको मछली का फायदा भी हुआ, हमने 2 साल तक तो 20-20 कुंटल मच्छी निकाली इसमें से। और जिसके बाद फिर थोड़ा काम का मारामार ज़्यादा रही तो फिर कम भी हुई, पर बाकी 2 साल तक तो 20-20 कुंटल मच्छी निकाली इसमें से। जैसे मेरे पास 100 बीघा ज़मीन थी तो मैंने 10 बीघा का बनाया था, और फिर जिसके पास कोई के पास 10 ही बीघा, उनने भी 1-1 बीघा का बनाया। उनको भी पूरे 10 बीघा में मतलब 1 बीघा पानी गया तो गया, पर 9 बीघा का फायदा हुआ ना, तो 9 बीघा का 3 गुना हो जाए, तो 27 बीघा हो जाए। यूँ 10 बीघा ही ज़मीन रहती थी। और ये फसल जो है उससे ज़्यादा होती है, डबल फसल होती है सिंचाई की फसल, और वो तो सूखी फसल 3 कुंटल होती है, ये 10 कुंटल तक हो जाती है। तो इसको मेरे को तो प्रॉफिट हुआ जो हुआ ही, पर लोगों को भी इतना प्रॉफिट हुआ कि आज सब लोग इसमें जुड़ गए कि हमारे गांव में कहीं से कहीं तक कोई 2 बीघा ज़मीन भी सूखी नहीं है, सब एक बार की गिली तो सबकी। आसमां है पिता अपना और धरती माँ हमारी, आसमां है पिता अपना और धरती माँ हमारी, आसमां है पिता अपना और धरती माँ हमारी। नदी पर्वत संग साथी खेत प्यार दुलार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार।
अच्छा, ये मछली जो साथ में आप लोग करते हैं उसका कितने अनुपात में फायदा होता है? उसमें भी अपन 3 महीने 2-3 महीने में वापस 10 गुना ज्यादा होती हो। बच्चे छोटे डालते हैं अपन 1-1 किलो की 1.5 किलो की बन जाती हो 4-4 5-5 महीने में। हाँ, तो कितना फायदा लगभग उससे? वो हमको 4 साल तक तो अच्छा फायदा मिला उसका। कम से कम वो हमने 20-20 कुंटल करी और 40 रुपए किलो में बिकी। तो मतलब 4,000 रुपये कुंटल बिकी। 20-20 कुंटल का हमके 1-1 लाख रुपया 80-80 हज़ार रुपया का मुनाफा हुआ उसमें। जो तालाब में जितनी जमीन का नुकसान हुआ उतना फायदा उधर मछली में ये जो झाड़ वगैरह लगा दिया, कोई लगा दिया, इसमें नहीं निकल गया उसका फायदा। उससे तो उतना नुकसान हुआ नहीं। तालाब में जो जमीन गई उतना फायदा तो अपने को दूसरी चीजों में मिल गया। मछली में झाड़ लगा दिए, कोई लाल तुमर लगा दी पाल पे। जब सबसे पहले आपने ये विचार करा और आपके घर से शुरुआत करी, तो घर में क्या प्रतिक्रिया हुई और उसके बाद गांव में क्या लोगों का प्रतिक्रिया आपको मिली? घर के तो कुछ कोई ने भी विरोध नहीं करा, पर बाहर के लोगों ने मजाक करी थी। गांव में जो लोग थे, हमारे परिवार के लोगों ने बोला कि 10 बीघा जमीन खत्म कर रहा है, क्या करेगा इसमें ये। अब जब उनको मालूम पड़ा कि 1 साल इनको यार पूरी पियत हो गई, जब तो फिर लोगों ने 2 साल बाद तो सबने दौड़ लगाना चालू कर दी। जिसके पास कुछ नहीं था उसने भी फिर 10 बीघा में से 1 बीघा का, जिसके पास 5 बीघा है तो वो 100 बाई 100 का बना लिया। तो ऐसे करके पूरे गांव में आज की स्थिति ये है कि 200-250 तालाब है कम। तो हम जैसे तालाब भी हमारा इतने तो नहीं है 10 बीघा का कोई का, पर 5-5 बीघा 4-4 बीघा का तालाब बहुत हो गए। और हमारे पास तो आज स्थिति ये है कि हमारे पास 10 बीघा का एक है और दूसरे तालाब है हमारे पास 3-4 तालाब। पीएमसीसी का जहाज IPL के सुपर खाद 2 दशकों से कृषक खाद पर कृषकों का विश्वास। अब किसान की समृद्धि कृषि समृद्धि के साथ। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना ना भूलें। एग्रोफास के भरोसेमंद सिंगल सुपर फास्फेट खाद। जहाज IPL कृषक और कृषि समृद्धि फसल में 4 चांद। 2 दशकों से किसानों के भरोसे की पहचान है। 1 नंबर चोखी क्वालिटी है, सभी फसलों की जान है। कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले। एग्रोफॉस का कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। मैं कृषक और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव-गांव की, घर-घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले। एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। दोस्तों, हमारी ये जिंदगी हमारे ही अपने कर्मों का लेखा जोखा है। हमारा आज, हमारा वर्तमान हर बार हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम अपने इस आज को किस तरह से सामना करते हैं, इस पर हमारा आने वाला कल, हमारा भविष्य निर्भर करता है। ये दुनिया अगर कोई जंग का मैदान है, ये संसार कोई अखाड़ा है, तो हम इसके मल्ल हैं, इसके योद्धा हैं। और यहाँ ये बात साफ साफ जान लें कि दुनिया के इस रण से भागने का कोई रास्ता है ही नहीं। हार और जीत हर बार हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन लगातार लड़ते रहना ही हमारा धर्म है। और यहाँ ये बात साफ जान लें कि दुनिया के इस रण में विजय प्राप्त करना ही इस रण से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। हमारे आज के शूरवीर किसानों के पिताजी हैं राम प्रसाद जी डांगी। तो डांगी साहब, हाँ डांगी, आपके ये बेटों ने तो बड़ा नुकसान कर दिया, इतना मिट्टी, इतनी जमीन खराब कर दी। नहीं साहब, अच्छा किया। कैसे? ये हमारे जमीन में सूखी थी, पानी नहीं था। हमने होल लगा के बहुत होल 10-12 होल लगा लिया, 4-4 से फीट लगा लिया, इसमें पानी नहीं निकला। हम सूखी खेती में परेशान होता था, तो फिर इनने योजना सोची कि अपन एक तालाब खोदेला। हमने क्यों खोदाओ भाई, अच्छा। तो वो तालाब खोदाने से हमारे वो पेट की ज़मीन हुई, पानी हुई गया। फिर थोड़ा साल, दूसरा साल और ज़्यादा खोदे लिया। ऐसा आपने क्यों नहीं पहले सोचा जैसा इनने कर लिया? सब पहला ये सूखी खेती थी और यह योजना थी, हमने क्यों पानी निकलाएगा बोरिंग में लगाएंगे अपन। तो अब बोरिंग लगे न हताश हुई जाए, फिर तालाब खोदाना पड़ा।
तो आपने विरोध नहीं किया जब इनने चालू किया ऐसा? नहीं करिया नहीं साहब, विरोध क्यों करा, फायदा हो। नागी साहब, ये आपके पिताजी का कैसा पहले से सहयोग रहा या शुरू में इनने विरोध भी किया? नहीं, पिताजी ने तो हमारा कहीं से कहीं तक विरोध नहीं करा। जो भी काम करा उसमें सहयोग उनका बहुत रहा, और सहयोग के बाद में नेक सलाह इतनी दी उनने हर काम में कि बेटा काम से पीछे मत आना और कोई गलत काम की जगह मत जा। ये काम तो हुआ जो हुआ, पर हमारा खेत ना सब उपजाऊ बन गए। क्यों बन गए? इसकी जितनी मिट्टी निकली हमने सब खेतों में जाके डंपर से खेतों में बिछा दी, तो और जमीन में उठाव आया उसमें, तो उसका भी फायदा मिला, मिट्टी का भी। अच्छा, जैसे आपके परिवार में आपके घर से जो है, तो उनका आपके खेती किसानी के काम में कोई योगदान ही नहीं होता, या उनसे भी राय आपने करी पहले? उनका क्या इसमें? नहीं, वो तो सबका विचार से काम हुआ ना। सब ने बोला, वो तो हमने काम करा तो कोई ने मना नहीं करा। सबकी इच्छा थी हाँ बना लो यार, अच्छा रहेगा, पानी अपने को जरूरत है। पर गांव के लोगों का तो पहले नया काम करा, तो गांव के लोगों का तो ऐसे मजाक टाइप करा उनने कि क्या तालाब में सक्सेस होंगे, क्या कितना पानी फेर पाएंगे, थोड़ा सा पानी फिरेगा। वो तो साल के साल गहरे ही करने से फिर गहरा होता रहा तालाब, तो अब पानी भी अच्छा उसमें रुका। दादा, आपने तो आज़ादी के पहले का भारत भी देखा होगा? हाँ, देखा है। अब आप ये बताओ, आज इतने साल बाद आज़ादी के अपने देश में कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसका क्या कारण है और उनको क्या कहना चाहोगे? सब खेती में घाटा जाता है, बेचारा खर्चा नहीं पूरता है, तो इसका कारण से वो क्या करे, कुछ पैदावारी नहीं होती है, इससे वो तो करना ही पड़े, परिवार नहीं पड़े। तो आत्महत्या करना सही है आपका कहना? नहीं, वो सही तो नहीं, गलत है साहब। भगवान ने जिंदगी दी तो अच्छा कमाओ खाओ, नहीं कमाओ, दाड़किया भी तो पेट भरे है, वही भी पेट भरी रही। हमारे यहाँ लंगोटिया है थोड़ा, वही मोड़ी लाइन पेट भरी रहा उनका। तो आत्महत्या करना से भगवान ने मन जिंदगी दी तो कमाओ, दाड़की करो, नी पानी निकला नी तो कदे भी तो पाकेगी, सूखी पाकेगी, उसमें भी करा। हमने सूखी खेती करी साहब, कोई ठेर से पानी थोड़ी था। आत्महत्या करना गलत है। भूमि पुत्र किसान तू, भगवान की संतान तू। 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 एक कुदरत का सगा तू, यूं न हिम्मत हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार। सबसे पहले ये कन्हैया लाल जी नागी ने बनाया था, तो आप लोगों ने या कुछ दूसरे, हाँ, लक्ष्मी नारायण नागी जी ने, तो कई लोगों ने विरोध भी किया था। आप मजाक उड़ाते थे आप? मजाक क्यों, ऐसा क्यों? अरे बोला कि ये तो बेकार पैसे लगाते हैं, इससे क्या लाभ मिलेगा। फिर इनने वो भी सेल करी, खूब मजाक करी, बोले कि ये फालतू पैसे फेंक रहे हैं, तालाब कैसे बनाया जाता है, पानी कैसे रोकेंगे। फिर इनने तो इकट्ठा जीव करके सबकी सुनी, और फिर ये पैसे लगाते रहे। फिर बड़ा उसको बहुत बड़ा किया, और फिर वो पानी रोका, और फिर उनने सिंचाई की। तो कोई साल तो एक कावा पानी फिरा, फिर 2 साल में फिर बड़ा किया, फिर 2 कावा फसल में फेरा। ऐसा कर करके उनने फिर बहुत बड़ा तालाब 10 बीघा जमीन में बनाया। पर आपने भी मजाक उड़ाया था इनका? नहीं, कोई ने उड़ाया था, कोई ने नहीं भी उड़ाया। और अब गांव में तो सब तरह का लोग रहे, तो मजाक तो बहुत ही उड़ाया, पर इनने फिर खुद सेल करी कि उड़ाओ भैया, हमारा काम हम कर रहे हैं, लाभ मिलेगा तो ले लेंगे, और नहीं तो फिर जो भी होगा वो करेंगे। अच्छा, कई किसान जो हैं हाँ, कर्ज में है या नुकसान होने पे आजकल आत्महत्या करने लग जाते हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हो दिल से? नहीं सर, वो आत्महत्या नहीं करना चाहिए। अपनी दिल जान से खेती में काम करो, अपनी कोशिश करो। अब इसके बाद देने का भगवान का हाथ में है। मेहनत करो, जीव हत्या क्यों करो, अपना मेहनत से लड़ो।
मालिक आपकी रक्षा करेगा। हाँ बोलिए ना। हाँ सर, वो विरोध तो इको ही है, जैसे जमीन खराब हो रही, कोई आदमी करने के इतनी जमीन खराब करेगा, कहीं फायदा उठाएगा, इसका ही लाभ लेगा, इन्हीं चीज में विरोध करे तो उन्हीं चीज से अपने जमीन ज्यादा थी तो उससे अपना ये खोदना में फायदा ज्यादा है नहीं, तो विरोध करने वाला फिर बाद में आई गया 2-2 4-4 बीघा वाला भी खोदाड़ लगी गया, उससे फायदा मिले अपने तो एक बाद में फिर कोई सब खुश गया, कोई विरोध ही नहीं। तो मतलब ये समझे कि जिसकी ज्यादा जमीन है उसको ही खोदना चाहिए ये तालाब? नहीं सर, तो सब कर लिया, तो खुद ने ज्यादा वाला पहला खोदे लिया, जिसके पानी की समस्या थी नहीं तो उनने सब ने खोदे लिया, और फिर थोड़ी जमीन वाला के भी पानी जैसे लाइन नहीं चले, पानी की जो है स्टा करना गर्मी में ट्यूबवेल कम हो जाए, तो फिर उसका वास में उनने खोदे लिया थोड़ा थोड़ा, 20 बीघा जमीन आधा बीघा उनने कर लिया, 10 बीघा है 5 आधा बीघा 4 बीघा ऐसा करता गया, चलता गया, सब ने खोद लिया फिर ऐसे ही। रोटी जुटा दो जून की हम आपके भंडार भर दें, रोटी जुटा दो जून की हम आपके भंडार भर दें, रोटी जुटा दो जून की हम आपके भंडार भर दें, कर्ज में आकंठ डूबे करें करुण पुकार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार। तो दागी साहब, ये जो तालाब की योजना आपकी क्या पूरे प्रदेश में कहीं भी सफल हो सकती है? नहीं, सब दूर सफल हो सकती, जहाँ पीली मिट्टी रहेगी और मुरम नहीं आएगी, रेत नहीं आएगी, वहाँ सब दूर सफल है। काली मिट्टी और पीली मिट्टी में सब दूर सफल है। तो ऐसा क्यों मुरम में क्यों नहीं है? मुरम में पानी सर नीचे झीमी जाए, अच्छा, वो जाने की जो लोड पानी को दबाव पड़ेगा नहीं तो वो अंदर चला जाए, अच्छा, नहीं रुके उसमें, अच्छा। अंदर आगे निकल जाए वो। तो इसका कोई इलाज नहीं है? इसका इलाज सर अब वो ये भी, या तो बिंदा पीला पक्का बंधाओ, सीमेंट कंक्रीट करो, तो अब इतना हजारों फीट में कौन सीमेंट कंक्रीट करेगा, कैसे करेगा, यही है। नहीं तो बाकी की तो हमारे गांव में तो 2-4 ही तालाब ऐसे हुए हैं कि जो लीकेज हुए, नहीं तो बाकी तो सब सक्सेस। दागी साहब, ये क्या लगा रखा है पाल पे आपने? सर जी, ये पाल बेकार पड़ी हुई थी तो हमने ये घर के लिए लाल तुअर ही लगा दी, तो ये अब ये 1-2 कुंटल तो ये निकल जाएगी, तो इसके लिए हम जमीन खाली रहती तो कुछ न कुछ तो लगा देते। ये जैसे हमारे पास वाले खेत में दूसरे के खेत है, इसमें पानी नहीं है, तो ये पानी की वजह से सब चने वगैरह मर रहे हैं। पानी होते तो अभी इसमें पानी फिर जाता तो ये अच्छी हो जाती फसल। पानी क्यों नहीं दिया इनने? इनके पास पानी नहीं है और जमीन कम जमीन है, उनने तालाब वगैरह नहीं खुदवाया, थोड़ी जमीन के कारण पियत नहीं है उनके पास, ट्यूबवेल में पानी नहीं निकलता है। समस्याओं का तो ऐसा है दोस्त, समस्या ही जिंदगी है, बल्कि जिंदगी ही एक समस्या है, पर इस समस्या से भागना समस्या का हल नहीं है, बल्कि समस्या का हल पाना ही जीवन है। अपने आप में गुमसुम आपको लगता है आप दुनिया में सबसे दुखी हैं। अगर मैं आपको अपनी सुनाऊं तो आपको लगेगा आपकी समस्या तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। कमजोर आदमी रोता है, मजबूत आदमी उठकर खड़ा होता है, डटकर सामना करता है हर समस्या का। बाकी समस्या सबकी अपनी अपनी है, अपने अपने तरह की है। हाँ, चुनाव हमारा है, हम हार चुनते हैं या जीत, भगोड़े बनते हैं या योद्धा, मौत चुनते हैं या जीवन। खेत सींचे खून से, नदियाँ पसीने की बहाते, नदियाँ पसीने की बहाते, मार कुदरत की सहें और बेरहम बाजार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे ये कभी नहीं कहते कि कल को सब ठीक हो जाएगा।
आगे सब कुछ आसान है। नहीं, कल किसने देखा? हो सकता है आने वाला कल आज से भी कठिन हो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हालात जो भी हों, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, डटकर सामना करेंगे। जब तक जान है लड़ते रहेंगे। लड़ने के लिए तो जान है, हारने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं। हालात जो भी हों, हम यही कहेंगे, हिम्मत ना हार। उदर भरते देश का हम पेट अपना काटते। उदर भरते देश का हम पेट अपना काटते। हम जो हारे देश हारा, सुन ले वो सरकार। हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार, हिम्मत न हार। DMCC का जहाज, IPL के सुपर खाद, दो दशकों से कृषक खाद पर कृषकों का विश्वास। अब किसान की समृद्धि कृषि समृद्धि के साथ। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना ना भूलें। एग्रोफास के भरोसेमंद सिंगल सुपर फास्फेट खाद। जहाज, IPL, कृषक और कृषि समृद्धि, फसल में चार चांद। 2 दशकों से किसानों के भरोसे की पहचान है। एक नंबर चोखी क्वालिटी है, सभी फसलों की जान है। कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले। एग्रोफॉस का कृषक ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। मैं कृषक और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव गांव की, घर घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले। एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं नेफ्को और प्रायोजक हैं एग्रोफॉस, कृषक जगत और कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फॉस्फेट खाद के निर्माता।